हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो आज लेक्चर देखने जा रहे हैं वो उसका नाम है मॉडर्न अलजेब्रा। क्या है? मॉडर्न अलजेब्रा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बेसिक चीज़ों की। ठीक है, बेसिक जो भी ज़रूरत है, जैसे कि इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में, और बात करेंगे सेट थ्योरी के बेसिक के। आई होप ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस को। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सिंबल्स की बात करते हैं। ठीक है, सिंबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कई सिंबल्स हैं। जैसे कि एक इस तरह का सिंबल है, इसका मतलब होता है क्या? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। उसके बाद हमारे पास एक सिंबल ये आएगा, इसका मतलब फॉर ऑल, फॉर ऑल। उसके बाद हमारे पास जो सिंबल्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं इस तरह का, उसके बाद इस तरह का, उसके बाद इस तरह का। ये क्या है? यूनियन है। ठीक, ये क्या है? तो ये है सबसेट, सबसेट। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। ये फॉर ऑल या फॉर एवरी एलिमेंट। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। हम लोग इन सिंबल्स का जो है प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद कुछ और सिंबल्स आता है, जैसे कि कुछ नंबर्स वाले, जैसे एन। एन से क्या होता है? नेचुरल। सिमिलरली जेड क्या होता है? इंटीजर्स। उसी तरह आता है क्यू। क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। सिमिलरली एक होता है आर। आर क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। एक होता है सी। ये सी है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो यही चीज़ एन जो है कुछ इस तरह से लिखाएगा। एन लिखने के बाद एक लाइन और ऐसे। यही जेड जो है कुछ इस तरह से लिखाएगा। यही क्यू जो है हमारे पास एक और इस तरह से लिखाएगा। ये सिमिलरली ये आर जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये सी जो है सी लिखेंगे, बट बीच में एक लकीर इस तरह से हम लोग देंगे, और इस तरह से क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सिमिलरली ये भी मॉडर्न अलजेब्रा में ये नेचुरल नंबर होता है। ये इंटीजर और ये रेशनल, ये रियल नंबर। आई होप ये नोटेशंस आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। इसको बोले ये सिंबल्स थे हमारे पास। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि सेट थ्योरी में, कि सेट थ्योरी कैसे होगा। तो बेसिक चीज़ें हैं सेट थ्योरी की हम लोग करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें बेसिक सेट थ्योरी की, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। बेसिक सेट थ्योरी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये सेट क्या है। ये सेट क्या है? तो ये सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स होता है, इसको हम लोग जो है कैपिटल लेटर से शो करते हैं। किसे? कैपिटल लेटर से हम लोग शो करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और कुछ भी हो गया। ठीक, इसी के अंदर में कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट हैं ये किस तरह से लिखाते हैं? तो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। स्मॉल लेटर्स जैसे ए बी सी, ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। क्लियर? इसके बाद अब आते हैं हम लोग इस सेट को लिखने का। हमारे पास दो तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिखते हैं टैबुलर। एक तो है क्या? टैबुलर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। अब हम लोग बात करें कि टेबुलर फॉर्म क्या है। ए इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म, जैसे हम लिख दें AEIOU, ये इस तरह से लिख दें, ये टेबुलर हुआ। यही अगर हम बात करें कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स कोलॉन और फिर इसके रिलेशन, जैसे रिलेशन लिखे वॉवेल, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरह से लिखे, इसको हम लोग क्या बोले, सेट बिल्डर फॉर्म बोले। अब बात करते हैं सेट के टाइप्स। सेट के टाइप्स देख लेते हैं। सेट के कई टाइप्स होते हैं, जैसे एक हुआ फाइनाइट, दूसरा इसी का उल्टा हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तीसरा सेट की बात करें तो एक होता है कैसा, ये नल सेट होता है, ठीक। फिर सिंगलटन सेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी कई सेट हो सकते हैं। एक और यहीं पे देखो, वो टाइप नहीं है बट हम लोग पढ़ेंगे, दिस जॉइंट सेट, क्लियर है। अब इस चीज़ को समझो, फाइनाइट जिसमें एलिमेंट क्या है, काउंट किए जा सके, ठीक, फाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हों, फाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। नल में क्या होता है, जीरो होता है, जिसको हम लोग इस फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। एक भी सेट में एक भी एलिमेंट जीरो, क्या बोलेंगे यहाँ पे, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, इसको फाई से। सिंगलटन में क्या होता है कि एक एलिमेंट मौजूद हो, क्या, एक एलिमेंट, केवल वन एलिमेंट, वन एलिमेंट। डिसजॉइंट क्या होता है कि कोई भी दो, अगर ए हमारे पास एक सेट है और एक बी सेट है और इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, फाई, ठीक है। मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। आई होप ये सेट यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स। क्या, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, ठीक है, हम उनको इक्वल तभी कह पाएंगे, हमारे पास दो सेट है और उन दो सेट को हम इक्वल तभी कह पाएंगे कि अगर ए का एलिमेंट जो हो वो इक्वल हो किसके, बी के एलिमेंट से, ठीक है। और जो एलिमेंट्स ए में हो, क्या हो, जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, क्या होता है कि sets are equal only if and only if the number of elements in both sets are equal and same, ठीक। अब और जैसे ए और बी की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक सवाल ले रहे हैं कि ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और हम कहें कि हमारे पास एक बी भी है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 3 4 5 ये है, तो क्या ए इज़ इक्वल टू बी है, ए इज़ इक्वल टू बी है, ये सवाल बनता है, ठीक है। ए इक्वल है बी के या नहीं, ए इक्वल टू बी है या नहीं, ठीक। एक हमारे पास दूसरा सवाल लेते हैं, एक हमारे पास दूसरा सवाल है कि यही ए है 1 2 3 4 और यही बी है हमारे पास 1 2 3 3 4, ठीक। अब यहाँ पे बताओ ए इज़ इक्वल टू बी है या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए बात करें तो जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ भी चेकिए 1 है 2 है 3 है 4 है, बट यहाँ पे एक 5 ज़्यादा है तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट किए तो 4 था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ काउंट किए तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 है, कितना है, 5 है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट किए 4 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंट किए 4 है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि जो ए है बी के इक्वल है। ए क्या है, बी के इक्वल होगा कब, देख रहे हैं 4 का 4 है और इसमें देख रहे हैं 1 भी है 2 भी है, दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट मौजूद है। तो हम कहेंगे ये जो है ये इक्वल है किसके, बी के। क्लियर है। इसमें नहीं है क्योंकि एक 5 एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें हम रिपीटिशन को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद यहीं पे आप लोग देख लो कि कार्डियबिलिटी, एक होता है क्या, काउंटेबिलिटी बोलो या कार्डियबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, काउंटेबिलिटी, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट। ठीक है, या फिर बोलो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड व्हाट, कार्डियबिलिटी। ठीक है, जैसे देखें कि अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि कार्डियबिलिटी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे 4 हो जाएगा इसका। अब हम लोग बात करेंगे सबसेट। ठीक है, इसकी सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट कि अगर हमारे पास अगर ए और बी क्या है, दो और 2 सेट्स, देन ए इज सबसेट ऑफ बी ओनली, कब होगा ये, अगर बोले कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का, कब, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइस इन सेट बी। मतलब अगर देखो एग्जांपल 1 2 3 है और बी कोई इस तरह का है 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे कि ए क्या है, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी के। ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ए जो है क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम लोग आगे की क्लासेस जो हैं अगले वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ हम लोग सीधे बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो शुरू होने वाला है कहाँ से, तो बाइनरी ऑपरेशन से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है, बाइनरी ऑपरेशन यह भी एक खुद में एक बेसिक टॉपिक होता है। ताकि बाइनरी ऑपरेशन शुरू करने के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, तो अपने ग्रुप वाले टॉपिक में शुरू हो जाएंगे। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप को। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक था, जो पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा अगर सेट के बारे में जान लेंगे, तब हम जाके बाइनरी ऑपरेशन को भी समझ पाएंगे और ग्रुप को भी समझ पाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ चर्चा करने वाले हैं ग्रुप और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में।